फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक का बॉर्डर बना लिया है और ये कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो। एकदम पतली पतली सी चोटी पड़ी है और ये लगभग 1 इंच का है। आप 1 इंच, 1.25 इंच बना सकते हो बॉर्डर। मिनिमम जो है 1.25 इंच आप बना सकते हो बॉर्डर। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये स्वेटर की लंबाई पर भी ज़्यादातर निर्भर करता है। स्वेटर की लंबाई आपकी कैसी है, ज़्यादा अगर लंबी है स्वेटर तो आप थोड़ा और यानी 1.25 इंच बना सकते हो। अगर स्वेटर छोटी है तो 1 इंच, 1.25 इंच नॉर्मली बनाया जाता है। 1.25 इंच पे ज़्यादा बेटर लगता है। उससे ज़्यादा चौड़ा बनाएंगे आपको तो ये इसकी जो है ये कंधा बहुत भद्दा लगेगा देखने में, इसलिए बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाना है। मैं आपको बता दूं, मैंने इसका बॉर्डर आप देख सकते हो कितना चौड़ा बनाया है, इतना चौड़ा बनाया है। इसका आप ले लेंगे तो इसका आधा ही, ये जो है इसकी आधी लेंथ पे ही, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है, बस इतना ही हमें बॉर्डर इसका बनाना है। ज़्यादा बॉर्डर नहीं बनाने हैं, ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर नहीं अच्छा लगता है इसका, तो हम चौड़ा नहीं बनाएंगे, बस पतला सा ही बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह से देखिए, ये दिखने में ये मेरा कॉलर बना है यहाँ से और यहाँ तक का ये जो है कंधे का साइड का है, सीने का, तो यहाँ पे ये इतना बॉर्डर बना है। बस इतना ही हमें इसका जो है बॉर्डर बनाना है। फंदे बंद कैसे करेंगे? अगर नॉर्मली तरीके से फंदे 2 तरह से बंद करना किया जाता है। आप जो है इस तरह से लेके फंदे इस तरह से करके, फिर दूसरा फंदा भी इसके इस तरह से बुन के, फिर ये पीछे से इसको घटा देंगे। एक फंदा इसके पीछे से लाकर इस तरह से बंद कर देंगे। इसी तरह से फिर अगला फंदा बुनेंगे हम। ये देखिए, फिर इसके पीछे से वाला फंदा इस तरह से ऊपर से लाकर इस तरह से बंद कर देंगे और ये घटना स्टार्ट हो गया। मैं आपको बता दूं, अगर आप सुई से भी फंदा घटाना चाहें तो ठीक है, सुई से बंद करेंगे वो ज़्यादा बेटर बनता है। लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कहीं लूज़ तो कहीं ज़्यादा थोड़ा सा लूज़ कर देंगे आप तो लूज़ हो जाएगा, टाइट कर देंगे तो बहुत टाइट हो जाएगा। ये कंधे की साइड पर मतलब ये ना मुट्ठा ये तो थोड़ा टाइट हो जाएगा। अगर आप उस तरह का सुई से बनाएंगे, सुई से फंदे बंद करेंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। तो मैंने अपनी इस वीडियो में आपको बता दिया बॉर्डर किस तरह से बनता है। मेरा वीडियो कैसा लगा आपको आप ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, बबीता क्रिएशन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको जा रही हूँ बताने इस वीडियो में कि आप सुई से फंदे कैसे बंद करेंगे। तो इसके लिए सबसे आप मुट्ठी के फंदे ये मैं घटाने जो आपको बताने जा रही हूँ। ये मुट्ठा है, ये मुट्ठे का जो बॉर्डर है मैं उसे सुई से बंद करूँगी और इसके जो फंदे हैं और ये किस तरह से बनाया जाता है अपनी वीडियो में वही बताने जा रही हूँ। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो पहले हम शुरू करते हैं। इसकी बुनाई करनी रहती है, इसको जो है 3 सिलाई पहले बुनना रहता है, उसके बाद ही फंदे जो है बंद किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा पहला फंदा उल्टा है तो मैं इसे बुन लूँगी, सॉरी उठा लूँगी, इस तरह से बिना बुने उतार लूँगी। फिर मैं ऊन पीछे ले जाऊँगी और ये मेरा जो है दूसरा फंदा सीधा है, यानी जो सीधा फंदा है हमें वही बुनना है। ठीक है, इस तरह से हम फंदा बुन लेंगे और फिर हम ऊन आगे लाएंगे। इस तरह से जो उल्टा फंदा है, आप ध्यान से देखिएगा, ये उल्टा फंदा है तो इसे मैं बिना बुने उतारूँगी, फिर ऊन पीछे ले जाऊँगी और जो सीधा फंदा है उसी में बुन लूँगी। फिर आगे नहीं करना है, ऊन आगे लाना है, उल्टा फंदा बिना बुने उतार लेना है, ऊन पीछे ले जाना है। सॉरी मेरा फंदा गिर गया, ये देखिए, ऊन पीछे ले जाना है और ये जो सीधा फंदा है आप देख सकते हैं, सीधा फंदा, इसको सीधा बुन लेना है। आपको ये प्रोसेस पहली सिलाई में हमें यही प्रोसेस करना है। ये मेरी पहली सिलाई है, पहली सिलाई हमें पूरी इसी तरह से बुननी है। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ऊन आगे लाइए, ये जो उल्टा फंदा है बिना बुने उतार लेना है, ऊन पीछे ले जाना है और ये जो सीधा फंदा है, सीधा फंदा में बुन लेना है। आप ध्यान दीजिएगा, हमें केवल सीधा फंदा बुनना है और जो उल्टा फंदा रहेगा वो बिना बुने उतार लेना है। ठीक है, और ऊन आगे ला के ही उतारना है, यानी ये हम इस तरह से करेंगे प्रोसेस, तभी ये हमारा बनेगा। इस तरह से ये उल्टा फंदा हम उतार लेंगे और ऊन पीछे ले जाएंगे, जो सीधा फंदा है उसे हम बुन लेंगे इस तरह से। तो पहली सिलाई हमें इसी तरह से बुननी है। मैं अपनी पहली सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने पहली सिलाई कंप्लीट कर ली है और ये पहली सिलाई बुनाई पे कुछ खास पता नहीं चल रहा है, तो मैं अब इसकी दूसरी सिलाई बता रही हूँ किस तरह से बुननी है।
पहली सिलाई में हमने ऐसा किया था कि जो उल्टा फंदा है उसे हमने बिना बुने उतारा था और जो सीधा फंदा है उसे हमने बुना था, और आगे पीछे करके सेम वैसे ही प्रोसेस किया था हमने। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। इसमें ये हमारी उल्टी सिलाई है, ये हमारी दूसरी सिलाई है। अभी एक सिलाई यानी तीसरी सिलाई हमें और बनानी है। तो दूसरी सिलाई मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से बनानी है। तो ये देखिए, ये हमारा जो उल्टा फंदा है, ठीक है, ये हमारा उल्टा फंदा है। आप ध्यान से देखिएगा, ये सीधा है और इसके पहले वाला उल्टा फंदा है। तो मैं जो उल्टा फंदा है ना उसे उल्टा बुनूंगी, ठीक है, क्योंकि इस साइड में सीधा है और इस साइड में उल्टा है, यानी ये राइट साइड में सीधा है बट रॉन्ग साइड में ये उल्टा है। तो मैं उसे उल्टा बुन लूँगी, ऊन पीछे ले जाऊँगी, ठीक है। अब ये हमारा जो सीधा फंदा है इसे मैं बिना बुने उतार लूँगी, ठीक है, इस तरह से। फिर ऊन आगे लाऊँगी और ये जो उल्टा फंदा है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो उल्टा फंदा है इसे मैं इस तरह से बुन लूँगी। फिर ऊन पीछे ले जाऊँगी और ये जो सीधा फंदा है इसे उतार लूँगी बिना बुने, ऊन आगे लाऊँगी और ये जो उल्टा फंदा है इसे मैं बुन लूँगी। उल्टा ही बुनना है। आपको बता दूँ, हम ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं तो इसमें ये देखिए, इसमें थोड़ा सा इस तरह से मतलब झुकता हुआ ये लग रहा है, कुछ उभरता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये अगर ये उभार आपको नज़र आए तो आपका जो बुनाई है वो प्रॉपरली सही है। अगर आप में ये उभार नहीं आता तो आपकी बुनाई गलत है, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है, रॉन्ग साइड पे हमें राइट साइड पे हमें जब बुनना है तो सीधे फंदे बुनने रहेंगे और उल्टे फंदे उतारने रहेंगे, और रॉन्ग साइड पे उल्टे फंदे बुनने रहेंगे और सीधे फंदे उतारने रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सीधा फंदा है, ऊन पीछे ले जाऊंगी मैं और ये इस तरह से बुनी उतार लूँगी। फिर ऊन आगे लाऊंगी और इस तरह से ये जो उल्टा फंदा है इसे बुन लूँगी। तो ये दूसरी सिलाई हमारी इसी तरह से बनती चली जाएगी। मैं आपको दूसरी सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं अपनी आई हूँ तीसरी और सबसे मतलब लास्ट सिलाई में आई हूँ। तो लास्ट सिलाई की बुनाई किस तरह से करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बिना फंदा बुनी उतारा था, ठीक है। तो अब मैं ऊन इसमें पीछे नहीं करूँगी क्योंकि इसको मुझे बनाना है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं फिर से ऊन आगे लाऊँगी। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो उल्टा फंदा हमने, ये तीसरी सिलाई सेम पहली सिलाई की तरह बनेगा, क्योंकि इसमें जो है सीधा फंदा हमने बुना था और उल्टा फंदा उतारा था। तो ये जो उल्टा फंदा उतारा हमने उसे उतार लेंगे और सीधा फंदा इस तरह से बुन लेंगे। ये हमारा फंदा उतारा हुआ फंदा, उसको उतार लेंगे और ये सीधा फंदा इस तरह से बुन लेंगे। फिर ये उल्टा फंदा उतारा गया था उसे उतार लेंगे और सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमें इस पूरी लास्ट सिलाई को कंप्लीट करनी है। और इसमें ना 3 ही सिलाई बुनना है और रॉन्ग साइड पे हम फिर सुई लगा कर के जो है सुई से फंदे बंद करते चले जाएंगे। आपको दिखा दूँ, ये देखिए इस तरह से ये मुड़ गया है, आप देख सकते हो, एकदम क्लियर दिख रहा होगा। इस तरह से ये मुड़ गया है तो समझ लीजिए आपकी जो है बुनाई अच्छी जा रही है, आप अच्छे से बुन रहे हैं। अगर नहीं मुड़ रहा है तो आपकी बुनाई गड़बड़ रहेगी। ये हमारी बुनाई मुड़ रही है, आप देखिए यहाँ से स्क्रैच टाइप का पड़ रहा है। तो आपको तीसरी सिलाई मैं कंप्लीट करके दिखा देती हूँ, पूरी कंप्लीट करके, ठीक है। हमें इसी तरह से बनाना, आप इसी तरह से बनाई लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो है तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है और यहाँ बार दिख रहा है आपको। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है हमारा लास्ट प्रोसेस जो करना है वो हमें सुई से जो है फंदे बंद करने हैं। इसके लिए आप पर्याप्त ऊन ले लीजिएगा, मैं ले लेती हूँ। ऐसा है ना कि फंदे अगर ऊन ज़्यादा ही रहे, कम ना रहे, और थोड़े संभाल के भी निकालने रहेंगे क्योंकि ऊन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो उसे निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ऊन हमें ज़्यादा लेना है क्योंकि अगर इसमें गांठ लग जाएगा ना तो पूरा दिखेगा, इसलिए हमें पूरा शुरू से अंत तक का इतना ऊन लीजिएगा कि शुरू से आखिरी तक का कवर हो जाए, ठीक है। 1 मीटर से ज़्यादा, 1.5-2 मीटर के लगभग ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आप पहली बार ले रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा और थोड़ा ध्यान से ऊन कीजिएगा, कहीं गांठ ना पड़े, क्योंकि गांठ पड़ जाते हैं तो हमें तोड़ना पड़ेगा, फिर हमारा जो है बुनाई ठीक फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। बुनाई तो हो जाएगी प्रॉपर तरीके से लेकिन उसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। और हम कुछ भी बनाते हैं, चाहे वो स्वेटर से बुनाई से रिलेटेड हो या फिर सिलाई से रिलेटेड हो, हमें फिनिशिंग का बहुत ध्यान देना रहता है, ठीक है। तो अब हमें बनाने जाना है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से हम एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा यानी बेसिक बुनाई होती है, उसी तरह से हमें जो है सुई से भी उसी बुनाई को रिपीट करना है, ठीक है।
तो आप ध्यान दीजिएगा, एक फंदा इस तरह से लेंगे जिस तरह से उल्टा लेते हैं। एक पहला वाला जो है फंदा हम उल्टी की तरफ से लेंगे और दूसरा वाला हम सीधे की तरफ से ले रहे हैं, ठीक है। ये 2 फंदे हो गए। अब हम सिलाई ऐसी आराम से जो है इस तरह से खींच लेंगे सुई, बहुत ही आराम से खींचना है, ठीक। अब ये जो हमारा पहला फंदा था उसको हम सिलाई पे चढ़ा देंगे। ये देखिए, ये हमारा पहला था और ये दूसरा यहाँ पे आया है, ठीक है। सॉरी, ये हमारा पहला फंदा था, इसे मैंने सिलाई पे चढ़ा लिया है और ये हमारा दूसरा फंदा यहाँ पे ही है। तो अब हमें क्या करना है, इसको भी सेम इसी से करना है, सॉरी सीधा करना है फिर उल्टा करना है, ठीक है। एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, इसका ध्यान दीजिएगा आप। इस तरह से हम धीरे धीरे ऊन खींचेंगे। अब ये जो हमारा आगे का फंदा, जो दूसरा फंदा यहाँ पे गिरा है, इसको भी हम आराम से उठा लेंगे, ठीक है। इस तरह से उठाएंगे जिस तरह से ये फंदा था, ठीक है। इस तरह से हम खींच कर फिक्स कर देंगे। फिर एक फंदा इसको हम उल्टा ले लेंगे, फिर इसको सीधा इस तरह से हम खींच लेंगे। फिर इधर का जो फंदा है उसे उठा लेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, एक बार पीछे का फंदा एक बार आगे का फंदा लेना रहेगा, ठीक है। ये देखिए, इस साइड का फंदा हमने पहले लिया, अब इस साइड का फंदा लेंगे, यानी तीसरा फंदा हमारा है। मैं आपको काउंटिंग करके नहीं बता सकती, लेकिन आपको ध्यान देना है। तो हम इस तरह से इसको सीधा लेंगे, इस वाले फंदे जो उस साइड का है उसे हमें सीधा लेना है और ये इस तरह से एक फंदा उल्टा ले लेंगे, दोनों को गिरा देंगे, फिर इस तरह से ऊन को खींचेंगे, ठीक है। अब हमारा एक फंदा यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। ये आगे आ गया, ये पीछे की साइड है, तो इसी को हम उठा लेंगे। जिस तरह से फंदे रहते हैं घुमा के नहीं उठाना है, आपको मैं बताऊंगी। इस तरह से देखिए, ये देखिए एकदम घुमाव नहीं आने चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम खींच लेंगे। अब इसको हम उल्टा बनाएंगे, उल्टे की तरह से। ये आगे का फंदा इस साइड का, हमारे आगे का, तो इसको हम उल्टा इस तरह से बना लेंगे। आप ध्यान से वीडियो देख के आप बिल्कुल सेम इसी तरह से कीजिएगा, तो ये आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। थोड़ा हार्ड पड़ता है ये। फिर हम ये पीछे का लेंगे फंदा, उस साइड का, मतलब सीधा फंदा जो हमारे आगे की साइड आएगा वो सीधा फंदा रहेगा, जो उस साइड का रहेगा वो उल्टा फंदा रहेगा, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हम खींच लेंगे। बहुत खींच के नहीं लेना, हल्के हल्के हाथों से हमें इसको बनाना है। फिर हम क्या करेंगे, इसको सीधा लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा सीधा आएगा ना, तो इस तरह से आप देखिए ये हो गया सीधा। फिर इसके बगल का जो है हम लेंगे उल्टा, ठीक। 2 फंदे हमने इस तरह से किए। फिर हम धीरे धीरे ऊन को खींचेंगे, पूरा नहीं खींचेंगे। हमारा एक फंदा यहाँ पे भी तो है, इसको भी उठाना है, तो इसको हम उठा लेंगे, फिर खींच देंगे। फिर इसको हम बनाएंगे किस तरह से, उल्टा। ये उल्टा है हमारा। फिर इसको इस तरह से, ये जो सिलाई का एक फंदा लेंगे सीधा, ठीक। फिर हमें इस साइड का फंदा लेना है। आप ध्यान से इसी तरह से आप बनाएंगे ना। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप रफ में ऐसा कीजिएगा, फिर आप जो है इस तरह से शॉर्टर पे इस्तेमाल कीजिएगा। फिर हम ये क्या करेंगे, इसको हम सीधा ले रहे थे ना, तो हम इसको सीधा लेंगे और इसको उल्टा, ठीक है। आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं आपको स्पेशली यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये हम इस तरह से बिना घुमाव के, ठीक है, बिना घुमाव के हमें फंदी उठा लेनी है, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। ये हमारा उल्टा है, ठीक। इस तरह से, जिस तरह से सिलाई हम डालते हैं उसी तरह से हमें सुई का भी इस्तेमाल करना है। धीरे से खींचेंगे और ये जो इस पर फंदा है इसको हम उठा लेंगे। हल्के हल्के हाथों से करेंगे तो ये हल्के हल्के हाथों से बहुत ही आराम से बनेगा। फिर इसको हम क्या करते हैं, सीधा लेते हैं, सीधा। फिर एक सिलाई का उल्टा फंदा लेंगे, ठीक है। फिर इधर से इस फंदे को सीधा ही उठा लेंगे, घुमाव नहीं आने हैं, नहीं तो ये अच्छा से इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। फिर एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा करके इसको भी इसी तरह से लेना है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, इस तरह से मैं ले रही हूँ, तो ये इस तरह से फंदा आ रहा है। मैं इसको दूसरे तरीके से नहीं ले रही हूँ, जिस तरह से हमें सही तरीका है उसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तब ये देखिए इस तरह से बन रहा है, नहीं तो ये ऊबड़ खाबड़ बनेगा, इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। इसको मैं सीधा ले रही हूँ, ठीक है, इसको उल्टा। ये देखिए ये उल्टा फंदा है ना, ठीक। इस तरह से हम बुनेंगे।
फिर ये जो यहाँ पे फंदा है इसको भी हम उठा लेंगे। ये देखिए इसमें घुमाव आया, इसमें घुमाव नहीं आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से घुमाव बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। तो इसको हम उल्टा बना रहे हैं, इसके बगल का सीधा। अब इसको हमें किस तरह से उठाना, मैं इस तरह से उठा रही हूँ, ना कि इस फंदे को मैं इस तरह से नहीं उठा रही हूँ। आप देख रहे हैं ना, इस तरह से मैंने नहीं उठाया फंदा, मैं इसको घुमा के इस तरह से, जिस तरह से इसमें ऊन फंसा है उस तरह से। ये देखिए, आप देखिएगा घुमाव का विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, तभी आप इसे बना सकती हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे उठा लिया। मैं इस तरह से इसको खींच लूँगी। फिर इसे मैं सीधा बना रही थी, सीधा और ये उल्टा। तो फ्रेंड्स हमें इसी तरह से इसको बनाते हुए चले जाना है। ये देखिए, फिर इसको उल्टा और इधर से सीधा। ये देखिए हमारा एकदम फिनिशिंग इसका कितना अच्छा आ रहा है। और ये देखिए राइट साइड से ये इस तरह से दिख रहा है। तो इसी तरह से हमें पूरे बॉर्डर को जो है कंप्लीट कर लेना है। तो मैं आपको पूरा बॉर्डर जो है इसका कंप्लीट करके, पूरा फंदे बंद करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पूरा जो है बना के कंप्लीट कर लिया है। ये राइट साइड से है और रॉन्ग साइड से कुछ इस तरह से दिख रहा है। और ये ना ऊन मैं जो है बढ़ा कर रखी हूँ, क्योंकि इसी से मैं सिलाई भी कर लूँगी और यहाँ पे कोई गांठ वगैरह नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स यहीं भी मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।